हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिप स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में भारतीय संविधान के स्रोतों को जानेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्नों को पूछा जाता है और इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं में बार बार प्रश्नों को पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज के टॉपिक में भारतीय संविधान के स्रोतों को जानेंगे। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किन किन अवधारणाओं को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, और हमारे भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा विशालतम संविधान है और एक लिखित संविधान है जिसकी अपनी एक विशेषता है। तो जो भारतीय संविधान के जो सबसे ज़्यादा प्रावधान है वो हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित हैं, और जो शेष उपबंध हैं उनको विभिन्न देश के संविधानों से ग्रहण किया गया है। जिन देशों की प्रक्रिया और उपबंध सबसे अच्छे थे उनको अपने देश के संविधान में सम्मिलित कर लिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, भारतीय संविधान का भाग 4 है, राज्य की नीति निश्चित तत्व, डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है और सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है, और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा ही जाता है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में जो प्रावधान दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अवधारणा को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो जो भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो अवधारणा है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसी तरीके से एक प्रश्न जो पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आपात उपबंधों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है या किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है या लिया गया है। ये प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में आता है। तो जो आपात उपबंध का प्रावधान है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। आपात उपबंध के समय जो अधिकारों का स्थगन होगा उसकी प्रक्रिया को जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। और एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि मौलिक अधिकार जो हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में जो 12 से 35 तक में वर्णित हैं उनकी अवधारणा को किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तो भाग 3 में जो मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। एक प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि विधि के समान संरक्षण की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो विधि के समान संरक्षण की प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ही ली गई है, और जो विधि के शासन की जो प्रक्रिया है उसको ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है, और जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसको जापान के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इस तरीके से हमारे भारतीय संविधान में काफ़ी देशों के संविधान से जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ थीं उनको भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। तो आज के टॉपिक में हम विस्तार से ये देखेंगे कि किन किन प्रक्रियाओं को और किन किन अवधारणाओं को, किन किन सिद्धांतों को किस देश के संविधान से भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो देखते हैं विस्तार से। पहला है कि विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान और मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद और पद से हटाए जाने के संबंध में प्रक्रिया, और जनहितवाद, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन की अवधारणा को किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तो इनमें से किसी के संबंध में प्रश्न आता है। इनमें जो अवधारणाएं दी गई हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई अपने भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के संविधान से किन किन अवधारणाओं को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो ब्रिटेन से विधि के शासन की प्रक्रिया और विधायी प्रक्रिया को, संसदीय शासन को, एकल नागरिकता को, मंत्रिमंडलीय प्रणाली को, परिमाधिकार लेख को, दुसदनीय व्यवस्था को और संसदीय विशेषाधिकार को भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है जापान के संविधान से किन किन अवधारणाओं को लिया गया है। तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जो है वो जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। और आयरलैंड के संविधान से किन किन अवधारणाओं को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तो राज्य की नीति निश्चित तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अवधारणा को, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से किन किन अवधारणाओं को ग्रहण किया गया है।
तो जर्मनी के वाइमर संविधान से आपात उपबंध में मूल अधिकारों के स्थगन की जो प्रक्रिया है वो जर्मनी के वाइमर संविधान पर आधारित है। और ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उसके संविधान से किन किन अवधारणाओं को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो प्रक्रिया है और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को संबंधित सूची की जो प्रक्रिया है उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से किन किन व्यवस्थाओं को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श की जो प्रावधान है वो फ्रांस के संविधान पर आधारित भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं। नेक्स्ट है सोवियत संघ के संविधान से किन किन अवधारणाओं को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित हैं। मूल कर्तव्यों के जो प्रावधान हैं वो मूल संविधान में नहीं थे। इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इंदिरा गांधी की कार्यकाल समय में, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो उस समय मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो उस समय कुल 10 मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। और जो 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया है कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं, जो कि अनुच्छेद 51A में दिया गया है। जो 11वां मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है। तो इस तरीके से जो वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। और ये प्रस्तावना में न्याय और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक की आदर्श की जो प्रक्रिया है वो सोवियत संघ के संविधान से ही ग्रहण की गई हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है और राज्य व्यवस्था के सदस्यों का जो निर्वाचन है, इस प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भाग 20 में अनुच्छेद 368 की आर्टिकल दिया गया है, उसमें दी गई है। नेक्स्ट है कि कनाडा के संविधान से किन किन व्यवस्थाओं को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तो अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना और सशक्त केंद्र के साथ साथ संघीय व्यवस्था को, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की व्यवस्था को, उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय की व्यवस्था को कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। और जो नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। जो भारत का संविधान है सबसे ज़्यादा जो प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 पर ही आधारित हैं। समथिंग 200 अनुच्छेद जो हैं भारत शासन अधिनियम 1935 पर ही आधारित हैं। और जो शेष उपबंध हैं वो विभिन्न देशों के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं। तो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, संघीय तंत्र व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, आपातकालीन उपबंधों के प्रावधान, प्रशासनिक विवरण आदि की जो व्यवस्थाएं हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने उन सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया है जिनसे सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से टेबल को रिवाइज कर लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से किन किन अवधारणाओं को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो विधियों के समान संरक्षण को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। काफ़ी स्टूडेंट विधियों के समान संरक्षण और विधि के शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में कंफ्यूज रहते हैं। तो इन तीनों के अंतर को आप समझ लें, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो विधियों के समान संरक्षण की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है और ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन की प्रक्रिया को लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। तो इन तीनों को आप अच्छे से देख लें। और मूल अधिकार को जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए। नगर पालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के बारे में जो प्रावधान लिए गए हैं वो अमेरिका के ही संविधान से ही लिए गए हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने के संबंध में जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। जनहितवाद जो है PIL की अवधारणा जो है भारतीय संविधान में जो ली गई है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण की हुई है। और जो ब्रिटेन का संविधान से किन किन अवधारणाओं को लिया गया, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, संसदीय शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परमाधिकार लेख, दूसरनात्मक संसदीय विशेषाधिकार,
जापान के संविधान से किन किन अवधारणाओं को ग्रहण किया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निश्चित तत्व डीपीएसपी, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपात उपवन में मूल अधिकारों के स्थगन की प्रक्रिया को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता समवर्ती सूची की अवधारणा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। सोवियत संघ पूर्व के संविधान से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को और राज्य व्यवस्था के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। कनाडा के संविधान से अपशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होने की प्रक्रिया को, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया को, उच्चतम न्यायालय के परामर्श राष्ट्रीय न्याय निर्णय की प्रक्रिया को कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। और अधिकतर जो सबसे ज़्यादा प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 पर ही आधारित हैं। न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, संघीय तंत्र व्यवस्था, राज्यपाल के कार्यालय के बारे में, आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था, प्रशासनिक विवरण की व्यवस्था को भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण साबित होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन से पहले प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।